नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। मेरा ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं लोगों को। बोल रहे हैं सागर भाई कुछ नया जानने को मिलता है और टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है ये हमें आपसे पता चल जाता है। और लास्ट में जो कुछ नई चीज़ आप बताते हो वो तो अमेजिंग है। सो थैंक्स मेरी इस सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं और देखते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहली खबर आ रही है जियो की तरफ से कि 349 रुपीज़ एंड 899 रुपीज़ के दो प्लान इंट्रोड्यूस कराए हैं जियो ने, जिसमें मंथली आपको मिलता है डेटा हर दिन के हिसाब से। मतलब ये 30 दिन वाले प्लान होंगे। जो 349 का है वो 30 दिन चलेगा, जो 899 का है वो 90 दिन चलेगा। खास बात यह है कि दिन के 2.5 GB यानी 2.5 GB डेटा आपको दिन का मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो बिंज वॉच करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, Amazon प्राइम वगैरह देखते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ देखते हो तो आप जियो का प्लान कंसीडर कर सकते हो। जियो की कॉम्प्लीमेंट्री जो सर्विसेज हैं, जियो टीवी वगैरह जो आप देखते हो वो सब आपको इसमें मिलता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, चाहे इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और आप पेड प्रमोशन करते हो, किसी चीज को पैसा लेके प्रमोट करते हो, तो ये चीज अब आपको वीडियो में मेंशन करना जरूरी है और साफ तौर पर मेंशन कर देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको 50 लाख रुपए का फाइन हो सकता है और 10 लाख का फाइन उस पर लग सकता है, उस कंपनी पर जो आपसे वो चीज प्रमोट करा रहा है। जो आपका कोई भी मटेरियल इंटरेस्ट है, या तो आपको रिटर्न में कोई डिवाइस या फोन मिल रहा है, या तो आपको पैसे मिल रहे हैं किसी चीज को प्रमोट करने के, वो अब आपको लोगों को बताना होगा साफ तौर पर कि भाई ये एक पेड प्रमोशन है और इसके लिए मुझे कंपनी ने पैसे दिए हैं। इससे क्या होगा कि अब ये आसानी होगी समझने में कि कोई भी रिव्यू है वो जेन्युइन है या वो पैसे लेकर बनाया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है चैट जीपीटी से कि चैट जीपीटी से गूगल इतना डर गया है कि वो 20 नए प्रोडक्ट बना रहा है जो कि एआई बेस्ड हैं, जो कि चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए हैं। और कई सालों में पहली बार गूगल लैरी पेज और सर्जी ब्रिन की मदद ले रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने गूगल बनाया था, तो अब वो अपने रूट्स पर जा रहे हैं, शुरुआत में जा रहे हैं उन लोगों के पास जिन्होंने गूगल वगैरह बनाया था, मदद लेने के लिए कि भाई आगे जैसे एआई जैसी चुनौती आ रही है उसमें गूगल को खरा कैसे उतारा जाए और उसको एक बेटर सर्विस कैसे बनाया जाए ताकि वो चैट जीपीटी से टैकल कर सके। आईआईटी मद्रास के कुछ स्टूडेंट्स और एक कंपनी ने मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम भार ओएस रखा है। हो सकता है ये भारत ओएस हो, लेकिन नहीं, इसका नाम भार ओएस है। बताया गया है कि ये एंड्रॉयड और आईफोन का जो iOS है उससे कंप्लीटली अलग है। ये कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर नहीं आता, एकदम क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्राइवेसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। किसके ऊपर बनाया गया है इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये लोगों तक कब दिया जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। बस ये क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बनाया गया है। देखो भाई, मेरे को ये अजीब सी लगी थोड़ी न्यूज़, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी बना सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के बाद उसको कामयाब तभी किया जा सकता है जब पूरा इकोसिस्टम खड़ा करो, डेवलपर्स खड़ा करो, उसके लिए एक स्टोर बनाओ, ऐप की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लोगों में ज़्यादा उसका क्रेज होना चाहिए, और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको अडेप्ट करते होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ नहीं होती तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी भारत में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया मोबाइल के लिए, भार ओएस। मेरा काम था आपको ये इन्फॉर्म करना, जो कि मैंने आपको कर दिया। अगली खबर निकल कर आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से कि अब व्हाट्सएप एक ऐसा फीचर लेके आने वाला है कि जब आप कोई फोटो भेजोगे अपने दोस्त को तो उसकी क्वालिटी आप डिसाइड कर सकते हो पहले ही। आप फोटो उसको ओरिजिनल क्वालिटी में भी भेज सकते हैं। इस पर बहुत सारे विवाद ये होंगे कि सागर भाई डॉक में तो भेज ही देते हैं, तो ओरिजिनल में एज इट इज चला जाता है, तो उसके लिए डॉक पे जाना पड़ता है आपको। वो एक्चुअली इमेज भेजने के लिए नहीं है फीचर, वो डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए, बट आप उस पर एक बाईपास करके एक ट्रिक से भेज देते हो, ठीक है। लेकिन और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि डॉक से भेज सकते हो आप। तो इसको देखते हुए इमेज क्वालिटी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने एमबी की इसको रखना चाहते हो। 100% रखना चाहते हो मींस फुल क्वालिटी, 50% मतलब आधा फोटो कंप्रेस हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है जिससे आप एज इट इज इमेज भेज पाओगे। लेकिन ऐसा हो रहा है तो नो डाउट आपका जो डेटा यूसेज है वो बढ़ जाएगा, तो आपको डेटा प्लान भी उस हिसाब से डलवाना होगा। अगर आप फोटोज बहुत ज़्यादा भेजते हो और ओरिजिनल क्वालिटी में भेजते हो, इसका मतलब है अगर 10 MB का आपका कोई फोटो है तो एक फोटो भेजने का आपके 10 MB डेटा खर्च हो जाएगा। अगली अपडेट निकल कर आई है क्राफ्टॉन की तरफ से, जो कि ओरिजिनल बनाने वाला है न्यू स्टेट गेम का। क्राफ्टॉन BGMI भी लेकर आया था, जिसके आने के कोई आसार अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्राफ्टॉन ने अपने न्यू स्टेट गेम पे कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि जो वेपन्स हैं वो कंप्लीटली बदल दिए जाएंगे, बहुत सारे नए वेपन्स इंक्लूड किए जाएंगे, और जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं जैसे कि LMG वगैरह ये सब, इनकी जो डैमेज है वो थोड़ा सा डिक्रीज किया जाएगा। बहुत ज़्यादा ही दे दिया इन लोगों ने, दूर से चला दो तो पता लोग मर जाते हैं आदमी। तो क्या है उसका जो वो है वो थोड़ा कम किया जाएगा। उनके व्हीकल्स में भी इंप्रूवमेंट लाए जाएंगे, उसका कंट्रोल और जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी की जाएगी। सो न्यू स्टेट पर काम ज्यादा कर रहा है क्राफ्टन। इसका मतलब मुझे नहीं लगता BGMI वापस आने वाला है, और न्यू स्टेट गेम को ही वो बेटर बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अब न्यू स्टेट गेम बहुत अच्छा है, लेकिन यार पुरानी यादें हमारी BGMI और PUBG से जुड़ी हुई हैं। वो खेत, वो इरेंगल और वो सब तो फिर से वापस नहीं आ पाएगा, 2016 का वक्त। लेकिन फिर भी अभी जो है उसी में आप इंजॉय कर सकते हैं और
खेल सकते हैं। और आज का टेक टर्म है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी ब्रांच और एक सब डिवीजन है जिसमें मशीनों को कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को इमिटेट करना सिखाया जाता है। ऐसी चीजें जो इंसान अपनी सूझबूझ से करता है उसको बार बार ऐसे रिपीट करता रहता है, वो उसी को इमिटेट करता है। जैसे मैं अगर ड्राइविंग करता हूं तो मैं ऐसे ऑब्स्टेकल से हटाता हूं, ऐसे करता हूं, फिर टर्न लेता हूं। ये अगर मशीन मुझसे सीख ले और सेम उसी को रिपीट करे तो उसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। मतलब मशीनें कॉम्प्लेक्स एक्शंस को सीख रही हैं और अपने अंदर उसको बैठा रही हैं और देन वो उसको रिपीट कर रही हैं, इमिटेट कर रही हैं। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये 3 तरीके की मशीन लर्निंग होती है। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अब आप समझ गए कि मशीन लर्निंग क्या होता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये छोटा सा हिस्सा होता है, उसी के अंतर्गत ये आता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।